नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की तेज आंच पर तप रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए बड़े आरोप लगाए हैं कि ये गठबंधन न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को निशाने पर ले रहा है, बल्कि बिहार की अस्मिता और भारत की आत्मा पर भी हमला कर रहा है। सम्राट चौधरी ने कड़े शब्दों में कहा कि अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक जैसे प्रतीक सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक है। उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर एक सुनियोजित साजिश का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये सब महज संयोग नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान किया गया। कांग्रेस की केरल इकाई ने बिहार को बीड़ी से जोड़कर नीचा दिखाने की कोशिश की और अब कश्मीर में अशोक स्तंभ की आकृति के साथ छेड़छाड़ की गई। सम्राट चौधरी का दावा है कि ये सारी घटनाएं एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को तोड़ने का एजेंडा है और इंडिया गठबंधन उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार की जनता इस कथित साजिश को पहचान चुकी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इन देश विरोधी और बिहार विरोधी ताकतों को करारा जवाब देगी। सम्राट चौधरी के अनुसार बिहार की अस्मिता से खेलने वालों को जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है, लेकिन राजनीति में जवाब देना भी उतना ही जरूरी होता है जितना आरोप लगाना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने सम्राट चौधरी के बयानों पर जोरदार पलटवार करते हुए एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात को मिला धोलेरा स्मार्ट सिटी और बिहार को मिला धोलेरा। जी हां, उन्होंने यह आरोप लगाया कि एनडीए ने बीते 20 सालों में बिहार को विकास नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दिया है। राजेश राम ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से और 2015 से डबल इंजन सरकार सत्ता में है, लेकिन आम जनता को स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ गड्ढे, जल भराव और बदहाल सड़कों की सौगातें मिली है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हल्की सी बारिश में ही पटना और अन्य शहर तालाब बन जाते हैं और गड्ढे ही अब बिहार के शहरों की पहचान बन चुके हैं। जी हां, सीधे तौर पर राजेश राम ने तंज कसा है एनडीए सरकार पर, सिर्फ बुनियादी ढांचे की बात नहीं की है। कांग्रेस नेता ने रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को न तो रोजगार मिलता है, न व्यवसाय के अवसर मिलते हैं। सीवरेज व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था सब कुछ अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। बिहार की राजनीति में इस बयानबाजी की बाढ़ से साफ है कि चुनावी साल में जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ एनडीए खुद को राष्ट्रवाद और गौरवशाली विरासत का रक्षक बता रहा है, वहीं विपक्ष विकास और जन समस्याओं के मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है, अस्मिता की राजनीति या विकास के वादे। बिहार की राजनीतिक फिजा में ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि सियासी जंग आने वाले महीनों में और भी तीखी हो सकती है। आगे चलकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके से बयानबाजियों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर आपस में और भिड़ते हैं नेता, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।